हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट टू देख रहे हैं। पार्ट वन में हमने क्या डिस्कस किया था, तो थ्योरीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, बिल को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ड्रॉ मतलब थ्योरी बेसिकली हमने वो पार्ट वन में देखा था। और अभी पार्ट टू में हम लोग जर्नल एंट्रीज देखेंगे, और जर्नल एंट्रीज भी मैं कहानी के तौर पे क्वेश्चन बनाऊंगा, और क्वेश्चन बना के हम जर्नल एंट्रीज साथ ही साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वही दो जो पार्टी थे उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक था हमारा बाबू भैया और दूसरा है हमारा राजू। समझो, कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू भैया और राजू की। समझो, बाबू भैया क्या था, सप्लाई कर रहा था गुड्स को राजू के पास। ठीक है, समझो 10,000 रुपए का सामान भेजा किसके पास, राजू के पास। राजू बोला कि मैं उधारी पे सामान खरीदूंगा और तुम मेरे से क्या करो कि बाद में पैसे लेना। ठीक है, अभी बाबू भैया बोलेगा तेरे ऊपर तो विश्वास नहीं रे बाबा, अगर तू कल जाके मेरा पैसा डुबो देगा तो कुछ विश्वास के लिए एक मैं बिल ड्रॉ करता हूं, और तुम उस बिल को एक्सेप्ट करना और फिर वापस कर देना। तो क्या रहेगा, मेरे पास प्रूफ रहेगा कि तुमने 10,000 रुपए का सामान लिया है। और जब अगर तुम कल जाके बोलोगे कि नहीं ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो मैं वो बिल तुमको दिखा के अपना प्रूफ दे सकता हूँ। तो इसी वजह से बाबू भैया बिल ड्रॉ करेगा, और ड्रॉ करके यहाँ पे राजू के पास देगा। राजू उस बिल को, जैसे ये बिल है, ये बिल लिखेगा कौन, तो बाबू भैया लिखेगा, और लिख के भेजेगा किसको, राजू के पास भेजेगा। राजू उसमें देखेगा, उसमें अपना सिग्नेचर देगा। ठीक है, और सिग्नेचर देके रिटर्न किसको कर देगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा और रिटर्न बाबू भैया को दे देगा। और बाबू भैया ये बिल अपने पास संभाल के रखेंगे, और जब बिल का मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब वो बिल राजू के पास पेश करेंगे और अपना पैसा वापस ले लेंगे। तो यही तरीके का कहानी होता है। तो जो बिल ड्रॉ करता है वो होता है कौन, ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉई। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बाबू भैया सेल्स कर रहे थे और राजू क्या कर रहा था, परचेस कर रहा था। तो सबसे पहला एंट्री अगर मैं बोलूं तो परचेस सेल्स का ही होगा। यहाँ पे से ड्रॉवर अपने बुक में सेल्स का एंट्री करेगा, पार्टी का नाम लिखेगा, तो राजू अकाउंट। राजू के बदले तुम ड्रॉई भी लिख सकते हो, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये लिखने वाला है ये। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट भी मैं एक लिखते ही चलता हूँ, समझो 10,000 लिखेगा ये। ठीक है, और राजू अपने बुक में क्या लिखेगा, राजू अपने बुक में लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बाबू राव का नाम लिखेगा, तो मैं यहाँ पे बाबू लिख रहा हूं, बस बाबू अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000। तो ऐसे पहला एंट्री होगा, इसकी बुक में परचेज का एंट्री, इसकी बुक में सेल्स का एंट्री, और इसकी बुक में परचेज का एंट्री। दूसरा एंट्री क्या होगा, ये ना अभी राजू का नाम हटाना चाहता है और उसके बदले में नाम किसका रखना चाहता है, बिल्स रिसीवेबल का। और ये बाबू का नाम हटाना चाहता है और रखना क्या चाहता है, किसका नाम, बिल्स पेबल का नाम। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। यहाँ पे भी 10,000, डेबिट में भी 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000। यहाँ पे राजू अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, बाबू को हटाना चाहता है तो क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो बाबू अकाउंट डेबिट, और उसके बदले ये लिखना चाह रहा है बिल्स पेबल अकाउंट, 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। ठीक है, इस तरीके से कहानी होगा। उसके बाद जब बिल ड्रॉ हो जाएगा, बिल एक्सेप्ट हो जाएगा और बिल रिटर्न ड्रॉवर के पास आ जाएगा, तो ड्रॉवर क्या करेगा, मतलब बाबू भैया क्या करेगा वो देखते हैं हम लोग। इसके पास ना टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे। या तो अपने, ये देख रहे हो कबर्ड है इसका, इस कबर्ड में रिटेन करके रख लेगा, संभाल करके रख लेगा तब तक जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं आता है। जैसे समझो कि ये बिल ना 2 महीने के लिए ड्रॉ किया गया, कितने महीने के लिए,
2 महीने के लिए ड्रॉ किया गया है। तो 2 महीने तक ये बिल को संभाल के अपने कबर्ड में रखेगा और जब 2 महीना बीत जाएगा तो राजू के पास जाएगा और राजू के पास जाके वो बिल दिखा के पैसे वापस ले लेगा। पहला ऑप्शन तो बाबू भैया के पास ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बैंक में जाएगा, 2 महीने इंतजार नहीं करेगा वो जाएगा बैंक में और बैंक वाले को बोलेगा कि देखो मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है, आप क्या करो मुझे पैसे दे दो, उस बिल के बिहाफ पे मुझे कुछ पैसे दे दो। तो बैंक क्या करेगा? पूरा का पूरा पैसा दे देगा क्या? नहीं, कुछ पैसा वो काट लेगा 10,000 में से और उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज। समझो 10,000 रुपए में से 1,000 रुपया बैंक वाला काट लेगा और वापिस 9,000 रुपया दे देगा। उसके बाद जब मैच्योरिटी पीरियड रहेगा तो बाबू भैया को पैसा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा पैसा? बैंक को मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? और बैंक फिर वो अपने पास पैसे रख लेगी। ठीक है, अगला तीसरा ऑप्शन क्या है? इंडोर्स करने का। समझो ये बाबू भैया है और ये श्याम है। समझो बाबू भैया ने सामान बेचा, किसको? राजू को, और राजू को पैसे देने हैं बाबू भैया को। वैसे ही बाबू भैया समझो इसने कुछ सामान परचेज किया है श्याम से और श्याम क्या करेगा फिर? इससे पैसे लेगा बाबू भैया से। समझो बाबू भैया के पास पैसे नहीं थे तो बाबू भैया क्या करेगा? बोलेगा कि मुझे बाबू भैया बोलेगा कि राजू मुझे पैसे तो दे ही रहा है, तो वो पैसे तुम ही डायरेक्ट कलेक्ट कर लो। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं इंडोर्स करना। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन उसके पास रहता है कि वो बैंक के पास फिर से जाएगा, लेकिन बैंक से तुरंत के तुरंत पैसे नहीं लेगा। बैंक को बोलेगा कि मैं अपने कबाड़ में रखूंगा, हो सकता है चूहा काट ले या बर्बाद हो जाए मेरा वो बिल, तो तुम रखो अपने पास ये बिल और संभाल के रखो, और मैच्योरिटी पीरियड जब होगा तब तुम पैसे कलेक्ट करना राजू से और मुझे पैसे दे देना। तो यहाँ पे भी बैंक कुछ चार्जेस लेती है, ठीक है, लेकिन कम चार्जेस रहता है एज कंपेयर टू डिस्काउंट। डिस्काउंट में तो ऑन द स्पॉट पैसा मिल जाता है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि बैंक जब मैच्योरिटी पीरियड रहता है तो कलेक्ट करती है बाबू भैया के बिहाफ पे राजू से, ठीक है, और फिर रिटर्न बाबू भैया को पैसे दे देती है। तो ये 4 ऑप्शन रहते हैं बाबू भैया के पास। ठीक है, अब जब ये 4 ऑप्शन हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा कि जब मैच्योरिटी पीरियड होगा तो या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा। ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है कि पैसे मिल जाना, राजू ने उस बिल को देखते हुए पैसे वापस कर दिए। और डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि राजू बोलेगा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या कोई एक्सक्यूज देके बिल का पेमेंट नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर करना। ठीक है, तो अब डिसऑनर करने के बाद भी आगे बहुत सारी कहानी है जो आपको मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने ये स्लाइड में ये समझा, ये जो 2 एंट्रीज है ना, इसके बुक में भी, ड्रॉवर के बुक में भी मतलब बाबू भैया के बुक में भी, और ड्रॉई के बुक में मतलब राजू के बुक में भी, ये 2 एंट्री हमेशा ही सेम रहने वाला है। और उसके बाद फिर ये 4 उसके पास ऑप्शन आएंगे, इस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन रखेगा उसके अपने पास, उस हिसाब से एंट्री पास होने वाला है। और ऑनर डिसऑनर के टाइम में भी आगे, उसके आगे क्या होता है? ऑनर होता है बिल या फिर डिसऑनर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बाबू भैया का बुक देखते हैं हम लोग। बाबू भैया का बुक जब बिल रिटेन किया मतलब अपने पास ही बिल रखा, तो वो समय कोई एंट्री नहीं होता है। ठीक है, बिल रिटेन करने का कोई अलग से एंट्री नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते, अगर बिल ऑनर हो जाएगा तो बाबू भैया क्या करेगा? उसके पास पैसे आएंगे तो वो ये लिखेगा, वो अपने अकाउंट में लिखेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, उसके पास बिल रिसीवेबल था, उस बिल रिसीवेबल से उसको पैसे आ रहे हैं, और कितने पैसे के बिल थे? 10,000 के थे, तो 10 के 10 के। ठीक है, लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाता है बाय डिफॉल्ट अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो वो सिचुएशन में क्या होगा? ये राजू का नाम यहाँ पे लिखेगा, क्योंकि राजू से वापस इसको, बिल रिसीवेबल तो खत्म हो गया लेकिन राजू जो उसका डेटर है उसको वो बढ़ा देगा और उससे पैसे, उसके ऊपर पैसे ड्यू कर देगा। तो राजू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट लिखेगा समझो 10,000 और 10,000। ठीक है, अब डिसऑनर होने के लिए ना 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक सिंपल डिसऑनर और एक डिसऑनर जिसमें नोटिंग चार्ज इंक्लूड रहता है। अब आप पूछिएगा कि सर ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है? ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर हुआ मतलब पैसे नहीं मिला, और फिर नोटिंग चार्जेस क्या होता है? देखो, अब जैसे ये राजू था और देखो यहाँ पे ये
ये बाबू भैया है और ये राजू है। जब टाइम हुआ मैच्योरिटी का, तो बाबू भैया जाता है समझो राजू के पास और राजू को बोलता है तुम मुझे पैसे दे दो। राजू बोलेगा कि नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो बाबू भैया बोलेगा तो फिर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मैंने बिल पे लिख के दिया था कि 2 महीने के बाद तुम उस बिल का पेमेंट कर दोगे। तो राजू बोलता है जाओ, जिसको जो करना है करो, मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बाबू भैया किसके पास जाएगा? बाबू भैया जाएगा बाबू भैया जाएगा कोर्ट में केस करने के लिए। ठीक है, कोर्ट बोलेगी कि यूं ही हम तुम्हारा केस थोड़ी ले लेंगे भाई, तुम्हारे केस को ऐसे एंटरटेन थोड़ी करेंगे, तुम कुछ प्रूफ लाओ। तो वो बोलेगा प्रूफ तो है, मुझे पैसे नहीं मिले हैं। तो कोर्ट बोलेगी ऐसा नहीं होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा नहीं होता है। तुमको जाना पड़ेगा किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक तुम्हारे मामले को समझेगा और तुम्हारे बिहाफ पे जाएगा राजू के पास और राजू से पूछेगा कि तुम सही में पेमेंट नहीं कर रहे हो। फिर राजू के जवाब के अकॉर्डिंगली नोटरी पब्लिक क्या करेगा समझो। राजू ने बोला कि हाँ मैं नहीं दे रहा हूं पैसा, ठीक है, तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा? एक नोटिस लिखेगा, एक नोटरी लिखेगा, ठीक है, और उसमें क्लियरली लिख देगा कि हाँ मैं गया था राजू के पास और राजू बाबू भैया का पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो नोटरी जो ये लिखता है या उसके घर पे जाता है, राजू के घर पे जाता है, तो क्या वो फ्री में काम करेगा? नहीं ना, फ्री में काम करेगा। तो वो उसके लिए क्या करेगा? कुछ चार्जेस लेगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? नोटरी चार्जेस। और एक बात बताओ, अभी स्टार्टिंग में जो ये नोटरी के पास जा रहा है, कौन? बाबू भैया। ये खर्चा क्या बाबू भैया का है? नहीं, ये बाबू भैया का खर्चा नहीं है। किसकी वजह से खर्चा आ रहा है? राजू की वजह से खर्चा आ रहा है। तो राजू की वजह से खर्चा आ रहा है, तो राजू को हम क्या करेंगे? और बढ़ा देंगे उतने में से। समझो कि नोटरी पब्लिक 500 रुपया एक्स्ट्रा ले रही है, तो हम भी जब पैसे रिटर्न लेंगे राजू से तो 500 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि राजू की वजह से बाबू भैया का 500 रुपए का एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एंट्री क्या होगा? ये देखो, डिसऑनर हो रहा है और उसमें 500 रुपए का समझो नोटरी चार्जेस लिया जा रहा है। तो एंट्री क्या होगा? ये देखो, राजू अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जो डिसऑनर हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेगा टू कैश बैंक अकाउंट। खर्चा हो रहा है ना 500 रुपया नोटरी का, तो 500 रुपया तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? बिल रिसीवेबल का कितना था? 10,000 था। कैश बैंक का कितना था? 500 था। तो यहाँ पे राजू के अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 10.5 के, मतलब 10,500। तो यहाँ पे रहा डिसऑनर और नोटरी चार्ज का, हमने एंट्री सीख लिया। अभी राजू भी अपने बुक में कुछ एंट्री करेगा। अगर बाबू भैया रिटेन करे या डिस्काउंट करे या कुछ भी करे, राजू को उससे मतलब नहीं है, उसके लिए वो राजू एंट्री करेगा नहीं। तो राजू कब एंट्री करेगा? जब बिल ऑनर होगा तब राजू एंट्री करेगा। और एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है ना, तो कैश बैंक अकाउंट 10,000 और 10,000 यहाँ पे लिखेगा। इन केस अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, अगर डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होगा? तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट, और अमाउंट लिखा गया यहाँ पे ये 10,000 10,000। ठीक है, अभी अगर डिसऑनर होता है और उसमें नोटिंग चार्जेस 500 रुपए का जो है, सो बाबू भैया के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। एक्चुअली में एक्सपेंस किसका है? राजू का है। तो देखते हैं एंट्री क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस का नाम क्या है? नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? तो बिल पेबल था कितना इसके लिए? 10,000। नोटरी चार्जेस इसको कितने लग रहे हैं? 0.5, मतलब 500। और बाबू के अकाउंट में कितना जाएगा? 10.5। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी होगा, राजू के बुक में एंट्री होगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, दूसरा सिचुएशन था क्या? कि डिस्काउंट होगा बिल बैंक में जाके। तो डिस्काउंट होता है बिल, तो एंट्री पास करना पड़ता है। देखो ना, बाबू भैया को पैसे मिलेंगे तो वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट
और समझो कि बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, ठीक है, और उस बैंक चार्जेस को डिस्काउंट के टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा वो देखते हैं, उससे पहले पूरा एंट्री कंप्लीट करते हैं। और टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल को दे रहे हैं बैंक को। तो बिल रिसीवेबल कितने का था, बिल रिसीवेबल था हमारे पास 10,000, ठीक है। और बैंक से हमको पैसे मिलेगा, मैंने कहानी बताया था ना कि बैंक पूरा पैसा नहीं देता है, समझो 9,000 रुपया दिया, ठीक है, और 1,000 रुपया जो है बैंक कुछ चार्जेस ले लेता है, एडवांस में पेमेंट कर रहा है ना, तो बैंक ने चार्जेस लिया, उसको 1,000 उसने रखा। तो ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर ऑनर होता है तो बाबू भैया अपने बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करता है, क्योंकि ऑनर होगा बिल, तो पैसे तो मिल गए ना बैंक को, ठीक है, लेकिन बाबू भैया को तो नहीं मिले, तो बाबू भैया अपने बुक में क्यों एंट्री करेगा, बाबू भैया को तो पहले ही पैसे मिल गए थे यहाँ पे, ठीक है। अगर इन केस डिसऑनर होता है तो ये लिखने वाला है एंट्री राजू अकाउंट, राजू को ड्यू करेगा और बैंक को पैसे देने रहेंगे, तो टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिखेगा यहाँ पे 10,000 10,000। अगर डिसऑनर होता है और नोटरी का खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे नोटरी का खर्चा कौन करेगा, बिल किसके पास था, बैंक के पास था, नोटरी का खर्चा कौन करेगा, बैंक करेगा। और बैंक करेगा तो वो बैंक किससे पैसे लेगा, बाबू भैया से, और बाबू भैया किससे पैसे लेगा, राजू से। तो एंट्री सेम टू सेम वही एंट्री रहेगा, यहाँ पे राजू को बाबू भैया ड्यू करेगा, ठीक है, और बैंक को पैसे देने रहेंगे तो बैंक को क्रेडिट कर देगा बैंक अकाउंट। लेकिन नोटरी का पैसा राजू से लेगा, तो 10,000 10.5 के, ठीक है, 10,500। और बैंक को भी कितना देना पड़ेगा बाबू भैया को, तो 10,500। तो एक को डेबिट किया और एक को क्रेडिट किया, जिससे पैसे लेना है इस उसको डेबिट कर दिया, और जिसको पैसे देने हैं उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट भी होगा तो सेम टू सेम एंट्री यही होने वाला है ड्रॉई के बुक में, मतलब राजू के बुक में। कुछ भी हो, रिटेन हो, डिस्काउंट हो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, या फिर इंडोर्स हो, वो सारे सिचुएशन में जो एंट्री ड्रॉई के बुक में होगा वो सेम ऐसा ही रहने वाला है, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं, इंडोर्स का सिचुएशन देखते हैं। इंडोर्समेंट अगर करेगा तो इंडोर्समेंट करने के टाइम में जो बिल था वो किसको मिलेगा, इंडोर्सी को मिलेगा। इंडोर्सी कौन, श्याम। तो यहाँ पे मैं इंडोर्सी लिखने के वजह यहाँ पे मैं श्याम लिखूंगा, ठीक है। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे आएगा 10,000 का बिल था तो 10,000, ठीक है। और आगे अगर हम देखें, ऑनर होता है तो पैसा किसको मिलेगा, श्याम को मिलेगा, बाबू भैया को तो नहीं मिलेगा, तो बाबू भैया एंट्री यहाँ पे पास नहीं करेगा। लेकिन इन केस डिसऑनर होता है तो डिसऑनर के टाइम में जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट करेगा, और अभी श्याम को फिर से वापस करने पड़ेंगे पैसे, तो राजू अकाउंट जिसको पैसे देने पड़ेंगे उसका नाम क्रेडिट करेगा, टू श्याम अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, तो अमाउंट वही 10,000। लेकिन समझो अगर डिसऑनर होता है और नोटिंग चार्जेस भी लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे बिल था किसके पास, श्याम के पास, तो श्याम खर्चा करेगा वो नोटिंग का चार्जेस का जो खर्चा होगा 500 रुपया। श्याम लेगा पैसे किससे, बाबू भैया से, और बाबू भैया पैसे किससे लेंगे, राजू से। तो बाबू भैया अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट करेगा और जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करेगा। सेम एंट्री होगा, बस अमाउंट में फर्क आएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, राजू अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे 500 रुपए बढ़ गए तो 10.5 के, और यहाँ पे भी 10.5, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहानी होगा, 10.5 के मतलब 10,500, ठीक है। अभी इंडोर्स हो गया। अब आखिरी ऑप्शन क्या रहता है बाबू भैया के पास, आखिरी ऑप्शन बाबू भैया के पास रहता है कि वो बिल को बैंक को दे दे कलेक्शन करने के लिए। एंट्री क्या होगा, किसको दे रहा है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्या करेगा, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट
डेबिट करेगा और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 लिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10,000 लिखेगा, ठीक है। अगला एंट्री ऑनर होगा, तो ऑनर के टाइम में क्या एंट्री करेगा, बैंक से पैसे मिलेंगे हमें, तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, ठीक है। और बैंक कुछ चार्जेस लेगा हमसे, बैंक कुछ चार्जेस हमसे लेगा, उतना दिन फुकट में संभाल के थोड़ी रखेगा, कलेक्ट कर दिया मेरे बिहाफ पे तो कुछ तो पैसा लेगा, तो क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा। और टू टू होगा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितना था, तो 10,000 था, ठीक है। अब बैंक से हमको समझो कि बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिया 500 रुपया, तो हमारे पास आया कितना, तो 9.5 के, मतलब 9,500। और बैंक ने कितना चार्जेस लिया, 0.5 के, मतलब 500 रुपया। तो इस तरीके से ऑनर के टाइम में एंट्री होने वाला है। अगला, अगर डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री होगा, डिसऑनर अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, राजू को फिर से क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो राजू अकाउंट डेबिट। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन हमारा खत्म हो गया क्योंकि हमको पैसे ही नहीं मिले वो बिल के, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, तो 10,000 का बिल था, तो 10,000 यहाँ भी और 10,000 यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री होगा यहाँ पे। और आखिरी, अगर डिसऑनर होता है और नोटिंग चार्जेस 500 रुपए का लगता है, देखो अगर बैंक को दिया था बिल कलेक्ट करने के लिए और पैसा अगर नहीं मिलता है, डिसऑनर हो जाता है, तो वो बिल वापस किसके पास आ जाता है, बिल वापस आ जाता है बाबू भैया के पास। अभी बाबू भैया क्या करेगा, तो नोटिंग का खर्चा अपने तरफ से बियर करेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। फिर एंट्री क्या होगा, अगर डिसऑनर होता है और नोटिंग चार्जेस भी, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगा राजू अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, राजू को हम ड्यू करेंगे, उससे पहले बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितना था, 10,000 का था, 500 रुपए का नोटिंग चार्ज लग रहा है, तो 0.5 के, तो राजू से भी हम कितना पैसा लेंगे, 10.5 के। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि चारों सिचुएशन में एंट्री क्या होते हैं, समझ में आया बात। अभी ना आगे हम लोग चलते हैं और आगे एक नया सिचुएशन लेते हैं, रिबेट वाला। रिबेट हो या डिस्काउंट हो, रिबेट और डिस्काउंट समझने के लिए हमें यहाँ पे एक कहानी ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ये समझो राजू है, ठीक है, या फिर ये समझो, ये साइड ना हम लोग बाबू को लेते हैं, बाबू भैया को लेता हूँ, और ये साइड हम लोग राजू को लेते हैं। बाबू भैया ने गुड्स सेल किया राजू को, राजू ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न बिल को भेज दिया बाबू भैया के पास, और गुड्स था समझो 10,000 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 महीने का मैच्योरिटी पीरियड था। राजू 15 दिन के बाद जाता है बाबू भैया के पास और बाबू भैया को बोलता है कि मैं क्या अभी तुमको पेमेंट कर दूं, मतलब नोट दिखा दूं क्या तुमको। बाबू भैया बोलेगा, अरे भाई तुम कितने अच्छे हो गए, मतलब 1.5 महीने पहले तुम पेमेंट करने आ रहे हो, मुझे 1.5 महीने बाद तुमको पेमेंट करना चाहिए था। तो राजू बोलेगा, क्या करे, अभी पैसा आ गया, मेरा मन कर रहा है कि तुमको पैसे मैं दे दूं। बाबू भैया बोलेगा, ठीक है दे दो फिर। तो राजू बोलेगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं, तुमको 1.5 महीने पहले दे रहा हूँ, 1.5 महीने पहले दे रहा हूँ तो कुछ तो मुझे फायदा होना चाहिए। तो बाबू भैया बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, ठीक है चलो तुम ना कुछ डिस्काउंट ले लो। तो वही डिस्काउंट को हम लोग रिबेट बोलते हैं। तो अभी ये कहानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या एंट्री क्या होगा ड्रॉवर के बुक में, मतलब बाबू भैया के बुक में, और क्या होगा एंट्री राजू के बुक में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये एंट्री क्या करेगा, सेल्स का एंट्री करेगा, जो आपको पता है क्या होता है, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 का था तो 10,000, 10,000। अगला एंट्री ये पास करेगा अपने बुक में बिल ड्रॉ करने का, तो ये अपने बुक में लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
डेबिट 10,000 टू राजू अकाउंट 10,000। ठीक है। और तीसरा, ऑनर होने के टाइम में क्या मिल रहा है इसको, ये क्या दे रहा है, रिबेट दे रहा है। रिबेट मतलब डिस्काउंट दे रहा है। तो ये एंट्री करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और समझो रिबेट कितने का मिल रहा है, समझो 10,000 में 100 रुपए का रिबेट मिल रहा है, मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये यहाँ पे लिखेगा रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश बैंक में अगर 100 रुपया कम लेगा तो कितने आएंगे इसके पास, 9,900। डिस्काउंट 100 रुपये का दिया और बिल रिसीवेबल था 10,000 का। तो ये एंट्री हो जाएगा इसके बुक में। और इसका ही रिवर्स होगा ड्रॉई के बुक में। सबसे पहले यहाँ पे परचेज का एंट्री होगा, तो ये लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बाबू अकाउंट 10,000 10,000। दूसरा एंट्री लिखेगा ये बाबू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000 10,000। ठीक। तीसरा एंट्री ये क्या लिखेगा अपने बुक में, तो इसका बिल्स पेबल खत्म हो रहा है तो बिल्स पेबल, देखो उल्टा सारा उसका और इसका एंट्री दोनों का रिवर्स जैसा चल रहा है। डेबिट 10,000 रुपए। ठीक है। टू क्या करेगा ये, टू इसके जेब से पैसा जा रहा है तो टू कैश बैंक अकाउंट कितना जा रहा है, तो 9,900। तो 100 रुपये का इसको क्या मिल रहा है, रिबेट मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। तो रिबेट अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया। ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगा रिबेट का। अभी आगे चलते हैं हम लोग और एक नया सिचुएशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में फिर से एक कहानी हम लोग देखते हैं। ये था राजू, नहीं ये था बाबू, और ये था समझो राजू। सामान बेचता है 10,000 रुपए का। बिल को एक्सेप्ट किया जाता है राजू के द्वारा और रिटर्न कर दिया जाता है बाबू के द्वारा बाबू को। ठीक है। बिल का मैच्योरिटी पीरियड था 3 महीने। सब कुछ हो जाता है। जब मैच्योरिटी पीरियड रहता है 3 महीने के बाद, जब मैच्योरिटी पीरियड रहता है तो राजू जाता है बाबू के पास और बाबू को करता है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट करता है कि भैया भैया देखो क्या हो गया ना, ये जो बिल था ना 10,000 रुपए का, जो तुमने 3 महीने का ड्रॉ किया था, अभी तो मेरा ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं तुमको अभी के अभी पैसे दे दूंगा। तुम एक काम करो ना, नया बिल ड्रॉ कर दो। ये अग्रीमेंट, ये जो बिल था 3 महीने वाला, इस महीने इस बिल को कैंसिल कर दो और नया बिल बनाओ। ठीक है। और नया बिल बनाओगे ना तो मैं कुछ अभी 10,000 तो नहीं दे सकता हूँ मैं, समझो कि मैं तुमको 2,000 रुपये दे दूंगा और जो बचा 8,000 रुपया रहेगा ना, उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट का भी अमाउंट जोड़ देना और इंटरेस्ट तुम लगा देना जो मार्केट में चल रहा है। समझो मार्केट में 10% का इंटरेस्ट लग रहा है तो बोलेगा कि 10% का इंटरेस्ट भी लगा देना और नया बिल प्लीज तुम 2 महीने का और मोहलत मुझे दे दो। ठीक है। तो ये कहानी कहा गया राजू के द्वारा और बाबू भैया ने बोला ठीक है, हम ये बात मानते हैं, हम नया बिल बना देते हैं 2 महीने का, 2,000 तुम अभी दे दो, 8,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट को जोड़ के जितना अमाउंट होगा उतने रुपए का हम नया बिल तुमको बना के दे देंगे। ठीक है। तो ये बात के ऊपर अग्रीमेंट हुआ। अब इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगा वो देखते हैं। देखो सबसे पहले किस चीज का एंट्री होगा पता है, पुराना वाला बिल कैंसल हो रहा है तो सबसे पहले एंट्री होगा डिसऑनर का। बिल कैंसल होना मतलब पुराना बिल खत्म हो जाना, मतलब डिसऑनर होना। तो डिसऑनर का एंट्री ये अपने बुक में, ड्रॉअर अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, चलो बताओ। यहाँ पे ये एंट्री पास करेगा, क्या एंट्री पास करेगा ड्रॉई का नाम लिखेगा। ड्रॉअर कौन है, बाबू है, और ड्रॉई कौन है, राजू है। तो एंट्री क्या होगा इसके बुक में, राजू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए का बिल था, 10,000 का, तो 10,000 10,000। ठीक है। दूसरा एंट्री किस चीज का होगा, अभी ड्रॉअर का पहले देख लेते हैं उसके बाद ड्रॉई के ऊपर आएंगे।
दूसरा एंट्री किस चीज का होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, जो पार्ट पेमेंट मिल रहा है ना उसका एंट्री लिख देते हैं कि पार्ट पेमेंट मिल गया ना हमको, तो पार्ट कुछ पेमेंट मिल गया तो हम उसका एंट्री करते हैं। तो कितना रुपया मिल गया था हमको? 2000 रुपया मिल गया था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है? राजू से मिल रहा है, तो राजू अकाउंट कितना मिल रहा है हमको? तो 2000 रुपया हमको मिल रहा है, तो 2000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगला एंट्री हम क्या करेंगे पता है, जो इंटरेस्ट है 10% का किसके ऊपर? 8000 के ऊपर, इसको कैलकुलेट करके हम ड्यू कर देते हैं। देखो 8000 रुपए का अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, और ये कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, तो 2/12। अब चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना, ये 2 जीरो को यहाँ गायब कर दो, 2 जीरो को यहाँ गायब कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 6 जा, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 जा, और यहाँ पे 2 5 जा, यहाँ पे 85 जा, कितना होता है 85 जा? 85 जा होता है आपका 400, और 400 को अगर 3 से डिवाइड करिएगा आप, तो आएगा आपका अराउंड 133.333। तो हम इसको ना 134 मान लेते हैं। ठीक है, 134 हमने मान लिया। तो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे ड्यू करेंगे अगले एंट्री में, कितने रुपए का? 134 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? तो राजू से इंटरेस्ट लेगा, तो राजू अकाउंट, अभी ड्यू कर रहा है, अभी ले नहीं रहा है, राजू अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का इंटरेस्ट हमने काउंट किया? 134। ठीक है, टू, हम ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 134 रुपए। ठीक है, तो ये हुआ इंटरेस्ट ड्यू करने का। अभी न्यू बिल हमने क्या किया है? ड्रॉ किया, बनाया है न्यू बिल। तो न्यू बिल का एंट्री क्या होता है? न्यू बिल का एंट्री होता है, न्यू बिल जब हम बनाते हैं तो हमारा एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, राजू को अभी खत्म कर देंगे, मतलब राजू का नाम अपने बुक में हटा देंगे, टू राजू अकाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे कितना होगा? देखो 2000 मिल गया, बचा 8000, और 8000 पे इंटरेस्ट कितना? 134 रुपया। तो यहाँ पे कितने रुपए का बिल ड्रॉ होगा? 8134 रुपए का, 8134 रुपए का। ठीक है, अभी अगला एंट्री, यहाँ पे अगला एंट्री बस इतना ही कहानी होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कहा था हमको, जितना कहा था उसके अकॉर्डिंगली हमने सम सॉल्व किया। ड्रॉवर के बुक में हमने सारा कहानी कर दिया। ड्रॉई का क्या होगा? इसका जस्ट रिसीव, ये अपने बुक में क्या करेगा? यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा डिसऑनर के टाइम में, डेबिट टू, यहाँ पे बाबू भाई का नाम लिखेगा, टू बाबू अकाउंट 10,000 10,000। पार्ट पेमेंट के टाइम में ये बाबू भैया को पेमेंट कर रहा है, तो बाबू अकाउंट डेबिट टू, इसके पास से पैसे जा रहे हैं तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना रुपया? तो 2000 2000। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करने के टाइम में क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू करने के टाइम में इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, तो ये इंटरेस्ट को क्या करेगा? डेबिट करेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और किसको ये इंटरेस्ट का पैसा ड्यू करे? किसके ऊपर? तो बाबू भैया के ऊपर, तो यहाँ पे बाबू अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 134 और 134। ठीक है, अब न्यू बिल हो गया, तो न्यू बिल के टाइम में ये अपने बुक में देख रहे हो उल्टा सारा सब कुछ एंट्री हो रहा है। यहाँ पे ये लिखेगा बाबू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? चलो बताओ, तो 8134, 8134। रिवर्स है पूरा कहानी। ठीक है, अभी हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल देख लिए, अभी हम लोग कहानी देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अगला इंसॉल्वेंसी का केस। अब इंसॉल्वेंसी के केस के लिए फिर से कहानी बनाते हैं। देखो ये है हमारा बाबू, और ये है हमारा राजू। सेम कहानी, सामान बेचा, बिल ड्रॉ किया 10,000 का, और मैच्योरिटी है समझो 3 महीने का। 3 महीने के बाद बाबू जाता है राजू के पास, राजू का हालत दिखता है एकदम बर्बाद है, खराब है। राजू के पास ना खाने के लिए रोटी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा खराब कंडीशन है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है।
अब सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि किसी का अगर असेट इज लेस देन लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है, तो वो टाइम में वो पर्सन क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो भाई अभी तो बाबू के लिए बहुत खतरनाक कंडीशन हो गया कि 10,000 रुपये उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो जो बिल बना हुआ था वो बिल वो क्या करेगा? कैंसिल करेगा, क्योंकि राजू से तो अब पूरे पैसे मिलने की उम्मीद तो रहे नहीं। ठीक है, और उसके बाद पहले तो बिल को कैंसिल करेगा और उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो पैसा ले लेगा, और जो पैसा नहीं मिलेगा उसको बैड डेट के नाम पे रख देगा, क्योंकि अब पैसा मिलने का कोई चांस तो है ही नहीं। एंट्री क्या होगा? हम स्टार्ट करते हैं डिसऑनर के साथ। ठीक है, सबसे पहले बिल को कैंसिल करेगा, तो एंट्री क्या होता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट को कैंसिल कर रहा है, तो एंट्री होगा, ड्रॉवर कौन है हमारा? बाबू है, और ड्रॉई कौन है हमारा? राजू है। ठीक है, तो बाबू अपने बुक में क्या लिखेगा? राजू का नाम, तो राजू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए का बिल था? तो 10,000 रुपए का बिल था। ठीक है, और सबसे पहले बिल को कैंसिल करेगा। वो बिल तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि पेमेंट नहीं मिलेगा उसको पूरा, क्योंकि सामने वाला पार्टी तो इंसॉल्वेंट ही हो गया। और दूसरा ये एंट्री पास करेगा, जितने पैसे इसको मिल जाएंगे वो पैसे राजू से कलेक्ट कर लेगा। तो जितने पैसे मिले, समझो कि 50% पैसे उसको मिल गए, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। ठीक है, 5,000 मतलब 50,000, 50% 10,000 का 5,000 होता है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। जितने पैसे नहीं मिले उसको बैड डेट के नाम से यहाँ पे रख देगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000, जो बचे वो 5,000 है। और टू राजू को भी हम लोग अपने बुक से खत्म कर देंगे, राजू अकाउंट 10,000। ठीक है, अब देखो राजू अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा? इसके लिए भी वो बिल क्या होगा? कैंसिल ही हो रहा है ना, तो ये एंट्री देखो ना, सब तो उल्टा ही होने वाला है। यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू राजू अपने बुक में लिखेगा बाबू का नाम, बाबू अकाउंट 10,000। ठीक है, और दूसरा एंट्री ये क्या करेगा? दूसरा एंट्री करेगा ये बाबू अकाउंट डेबिट, जितना पैसा ये दे पा रहा है कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। और जो पैसे नहीं दे पा रहा है, क्या ये भी बैड डेट लिखेगा अपने बुक में? जी नहीं, ये अपने बुक में बैड डेट नहीं लिखेगा। तो ये क्या लिखेगा फिर? तो ये अपने बुक में डेफिशिएंसी नाम लिखेगा। ठीक है, बाबू का था 10,000। ठीक है, उसमें से 5,000 दे दिए इसने और 5,000 नहीं दिए, उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब बिलीव करो, जितने एंट्रीज हमने अभी देखे हैं इतने ही एंट्रीज आते हैं आपको एग्जाम में, मतलब इतना ही आपको एंट्रीज आपके टेक्स्ट बुक में घुमा फिरा के क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें इतने एंट्रीज ही आपको आने पड़ेंगे। हमने क्वेश्चन के साथ बकायदा पूरा एंट्रीज यहाँ पे देखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।